का मतलब ये हुआ कि जब सेंटेंस बना था तो इससे सबसे पहले क्या बना था, ए टू जेड हम लोग देखे थे इंग्लिश में ना, क्या देखे थे, ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब हुआ कि ये क्या है, लेटर और अल्फाबेट। से क्या कहते हैं, लेटर और अल्फाबेट, अल्फाबेट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। तो कंपोजिशन ऑफ लेटर और अल्फाबेट इज कॉल्ड द वर्ड, यही पढ़े थे? यस सर। कंपोजिशन ऑफ लेटर और अल्फाबेट इज कॉल्ड द वर्ड। लेकिन जब आगे बढ़ोगे फिर क्या कहेंगे, अब इसके बाद हमको देखना पड़ेगा क्या आएगा, सेंटेंस है। क्या आएगा, सेंटेंस। तो यही पढ़ना क्या, द सेंटेंस। तो द सेंटेंस में सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होगी, a group of words, क्या, a group of words that has complete sense is called the sentence। मतलब हमें क्या करना है, वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड्स मतलब शब्द, यानी शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, शब्दों के समूह को क्या कहेंगे हम, सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बात आती है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, किसकी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, करता है कितना, 5। कौन कौन से? पहला सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगला क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और क्या हो, एक प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, वो क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। असर्टिव सेंटेंस की बात अगर की जाए, असर्टिव सेंटेंस की अगर आपसे बात की जाए तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस को क्या कहा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या था, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। ठीक, ऐसे सभी सेंटेंस जो जिसमें स्वीकृति, एक्सेप्टेशन, स्वीकृति का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेशन, जिसमें स्वीकृति का भाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी स्वीकृति का मतलब होता है सहमति ना। जैसे हमने कहा क्या कि आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। क्या हुआ इसका, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव या असर्टिव है। तो पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको पहचानना होगा तो ऐसे सभी सेंटेंस जिनकी शुरुआत किससे हो, सब्जेक्ट से हो, जिनकी शुरुआत किससे हो, सब्जेक्ट से, और उस सेंटेंस का अंत क्या हो, किससे हो, स्टॉप से हो, तो ऐसे सभी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। चलिए भाई, सब्जेक्ट से शुरुआत हो तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पता होना चाहिए ना। यस सर। तो जो सेंटेंस में काम को करता है या कार्य जिसके द्वारा किया जाता है या कार्य को जो करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि जो कार्य को करेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे। या तो डेफिनेशन की भाषा बात होगी। जनरली क्या होगा, कहते हैं कि या सब्जेक्ट में या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। तो नाउन क्या होता है,
तो नाउन का मतलब है, हम तो डिफिनेशन जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि नाउन को ऐसे ना याद करो, डिफिनेशन तो ठीक है लिखने लायक, लेकिन संसार की ऐसी सभी वस्तुएं जिनको आप देख सकते हैं, जो आपके जिनसे आप चारों तरफ घिरे हुए हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? नाउन। जैसे ये फैन चल रहा है, क्या है? फैन क्या है? नाउन। सीट क्या है? नाउन। आपके पास बैग है, बैग क्या है? नाउन। कॉपी किताब क्या है? नाउन। ठीक, बॉटल रखे हो, बॉटल क्या है? नाउन। हम खड़े हैं, हम कौन है? नाउन है कोई। ठीक, फोटो लगी है, फोटो क्या है? नाउन है। यानी ऑल थिंग्स, जितनी वस्तुएं हैं सब क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएंगी। बाद में बात आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की, कितने प्रकार होते हैं, क्या कैसे होता है, वो बात की बात। लेकिन अभी भी इतना पता है ना कि नाउन पहचान जाओ तो दिक्कत है। भाई पेड़ है तो नाउन है, गेहूं पर है, गेहूं का पेड़ है, नाउन है। बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, नाउन है। खिड़की दरवाजा क्या है? नाउन है। बोर्ड लगा है, नाउन है। समझ में आया बात कि नहीं? भूल जाओगे नाउन? भूल जाओगे? चलो, और कोई प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में सिंपल प्रोनाउन तो जान लो, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, आई हो गया, वी, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ये सब क्या है? नाउन है, तो प्रोनाउन है, और इनका प्रयोग किसकी जगह होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। तो ऐसे सभी वर्ड जो क्या जिनसे कार्य का करना या होना पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। लेकिन जो कार्य को करेगा उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। अगर ये इस काम में आ जाए, एक नियम का पालन करेगा, उसे कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर कोई वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर इस रूल का पालन जो सेंटेंस करेगा उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। बात समझ में आई कि कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला है आपका क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नकारात्मक वाक्य है तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगा? सब्जेक्ट से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें बीच में जानते हो क्या आएगा? बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नो शब्द आएंगे। क्या आएंगे? नॉट या नो शब्द आएंगे। क्या क्या आएगा? नॉट या नो शब्द आएंगे। कोई दिक्कत? तो हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। कैसे? किस नियम का पालन ये करेंगे? ये नियम का पालन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें लिखा रहेगा, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा रहेगा। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर जी? देखो, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में आकर के अपने मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता देता है या उसकी मदद करता है। इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद नॉट लगेगा। एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि कभी जब नॉट लगाना तो नॉट कभी अकेले नहीं लगता, या कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब उसके पहले जरूर होगा, और जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब तक वो नॉट नहीं लगेगा। अकेले नॉट नहीं चलता, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्योंकि जब हम सेंटेंस हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका नाम रहेगा चेंज द सेंटेंसेस। क्या? चेंज द सेंटेंसेस। कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदलते हैं, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव को इंपरेटिव में कैसे बदलते हैं ना। सारी चीजें, तमाम चीजें हम देखेंगे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल में कैसे बदलेगा ना। इसी को कहा जाता है कौन सा टॉपिक? चेंज द सेंटेंसेस। चेंज द सेंटेंसेस। जब आप थोड़ा और बड़ी क्लास में जाएंगे तो यही आपको ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस के नाम से, किस नाम से? ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। जब आप आखिरी क्लास 12 पहुंच जाएंगे तब वहां सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये हो गया। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, फिर मेन, एमडी का मतलब मेन वर्ब होगा। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लिखा होगा इसमें? ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो मान जाएंगे कि ये सेंटेंस का
कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। एक एग्जांपल के बाद देखा जाए, एग्जांपल कैसा होगा आपका, जैसे हमने लिखा ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो नॉट शब्द आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, तो ये कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस ना, ठीक है। अगला देखो, जैसे हमने आपसे कहा he does not play cricket, ठीक है। मतलब भाई he does not play the cricket, इसका मतलब वो जब does आगे आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया does, ठीक। और क्या लगा इसमें? नॉट लगा है, तो कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। एक बार पूरी बात फिर समझेंगे क्या भाई। जब इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज की जब शुरुआत हुई, अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई, किससे हुई? क्या आपने बचपन में क्या पढ़ा सबसे पहले? एबीसीडी पढ़ा था ना। तो ए से लेकर जेड तक क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं ना। तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, बताया हमने, ठीक। 26 में 5 वॉवेल होते हैं और बाकी क्या होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो आगे, अब हमने क्या किया, वर्ड से जो लेटर लिखे थे, वर्ड लिखे, अल्फाबेट थे, अल्फाबेट से हमने क्या बना के लिखा आपको? वर्ड। जैसे मैंने क्या कहा, B + O + K = बुक। कोई दिक्कत है? नहीं। तो B की वर्ड, B क्या है? लेटर है या अल्फाबेट है? O अल्फाबेट है, O अल्फाबेट है, K अल्फाबेट है। तो कंपोजिशन ऑफ या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड द वर्ड, ठीक। हमने वर्ड बना लिया था। हमने कहा कि लेकिन वर्ड से क्या बनाया जाएगा? सेंटेंस बनाया जाएगा। क्या कहा गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं होती। फिर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑब्जेक्टिव ना, एक्सक्लेमेटरी होता है। गलत बोल रहे हो ना, बात समझ आई? ठीक। अब इसके बाद देखो, ये जो 5 हैं, 5 में से एक एक के पार्ट तुमको पढ़ना है। आज हम एक पार्ट पढ़े क्या? असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। कोई दिक्कत है? नहीं। साधारण वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है? तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सब्जेक्ट से। अंत किससे होना चाहिए? फुल स्टॉप से। किस नियम का पालन करेगा? इस नियम का पालन करेगा। तो सेंटेंस कैसा? अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। दूसरा बात क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। इसका मतलब क्या है? बीच में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? नॉट। सेंटेंस कैसा कहलाएगा? नेगेटिव। तो किस नियम का पालन करेगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या कहलाएगा सेंटेंस? लेकिन एक बात ध्यान क्या रखना है कि नॉट कभी अकेले नहीं लगता है। किसके साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। तो जैसे एग्जांपल को देखा जाए, ही इज नॉट अ